दोस्तों, कैसे आप सब? होप आप सब बढ़िया होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है मैंगो एंथ्रेक्नोज, यानी कि धब्बा रोग। मैंगो एंथ्रेक्नोज जो कि एक फंगस के कारण होता है, जिसका नाम है कोलिएटोट्रिकम ग्लोयोस्पोरियोड्स। तो आज हम इसी के बारे में बात करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं मैंगो एंथ्रेक्नोज से रिलेटेड कुछ टॉपिक, जो है causal organism, economic importance, systematic position, symptoms, mode of infections, favorable condition of pathogen, and lastly their management। तो पहले हम बात कर लेते हैं इसके causal organism के बारे में, जो कि एक फंगस है जिसका नाम है कोलिएटोट्रिकम ग्लोयोस्पोरियोड्स। तो दोस्तों, अब बात करते हैं इसके इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस के बारे में। तो जो ये डिजीज़ है, ये सबसे पहले रिपोर्टेड की गई थी पंजाब के कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में 1939 में। ठीक है, यानी कि 1939 में जो ये बीमारी है, ये सबसे पहले पंजाब के कुछ ज़िलों में देखी गई थी। और जो ये बीमारी है, ये खेतों में और स्टोरेज, यानी कि फील्ड एंड स्टोरेज दोनों में प्रॉब्लम क्रिएट करती है। और इसकी जो सबसे ज़्यादा ससेप्टेबल वेराइटीज़ हैं, वे हैं नीलम एंड बेंगलोरा। तो अब बात करते हैं इसके सिस्टमेटिक पोजीशन के बारे में। तो पहले आती है इसकी किंगडम। किंगडम इसकी फंजाई, यानी कि ये फंजाई किंगडम से बिलोंग करता है। इसके बाद है डिवीज़न। डिवीज़न आता है इसका एस्कोमाइकोटा। उसके बाद जीनस। जीनस इसका कोलिएटोट्रिकम। और स्पीसीज इसकी सी क्लोयोस्पोरियोड्स। तो ये कुछ सिम्टम्स हैं, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। जो लीव्स हैं वे ऐसे ब्राउन कलर की हो जाती हैं, और जब इन्फेक्शन ज़्यादा बढ़ जाता है तो लीव सूखने लगती है और बाद में झड़ जाती है। तो जब पत्तियाँ सूखने लगती है, इससे क्या होता है कि क्लोरोफिल की कमी हो जाती है और फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाता, जिससे प्लांट की ग्रोथ रुक जाती है और इसकी प्रोडक्शन पे भी इफेक्ट पड़ता है। तो अब हम बात करते हैं सिम्टम्स की। तो हम बात करेंगे कि ये जो फंगस है, ये फ्रूट्स पे कैसा इफ़ेक्ट डालता है, और लीव्स पे कैसे इफेक्ट डालता है, और फ्लावर्स कैसे हो जाते हैं, और स्टेम पे क्या इफेक्ट होता है। तो हम बात करते हैं सिम्टम्स और लीव्स, यानी कि जो पत्तियां हैं उस पर इस फंगस का क्या इफेक्ट पड़ता है। तो सबसे पहले क्या होता है कि जो लीव्स हैं उस पर स्मॉल ब्लिस्टर, यानी कि छोटे छोटे धब्बे पड़ने स्टार्ट हो जाते हैं। और इस फंगस की वजह से जो टहनियाँ और पत्ते हैं वे सूखने लगती हैं, और सूखने के बाद में पत्ते झड़ने लगती हैं, जिसकी वजह से कि जो प्लांट की ग्रोथ है वो रुक जाती है। और इसका प्रभाव हमको टहनियों पर भी देखने को मिल जाता है। और पत्तियाँ झड़ने के कारण जो प्लांट की ग्रोथ है वो रुक जाती है, और जो प्रोडक्शन है उस पर इफेक्ट पड़ता है। इसके बाद आते हैं सिम्टम्स ऑन फ्लावर्स, यानी कि ये जो फंगस है इसका फ्लावर्स पर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो इसमें पहला पॉइंट आता है कि इन्फेक्शन ऑन द पेनिकल्स, यानी कि जो फंगस है इसका इन्फेक्शन सबसे पहले पेनिकल्स पर होता है। और पेनिकल्स में क्या होता है कि स्मॉल ब्लैक और डार्क ब्राउन स्पॉट्स, यानी कि काले और ब्राउन कलर के धब्बे पड़ने स्टार्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो फ्लावर्स हैं उनका गुच्छा बन जाता है। उसके बाद जो स्पॉट हैं ये एनलार्ज होते हैं, बड़े होते हैं, और एक जगह मिल जाते हैं, जिससे कि फ्लावर की डेथ हो जाती है। यानी तो जैसे कि आप सब देख सकते हैं, फंगस का इफेक्ट फ्लावर पर ऐसे पड़ता है कि क्लस्टर फॉर्म हो जाते हैं, जिससे कि जो फ्लावर है वे बन नहीं पाते, जिससे कि फूड प्रोडक्शन में भी डिक्रीजमेंट आता है, यानी जो फ्रूट का प्रोडक्शन है वो डिक्रीज हो जाता है। तो इसके बाद हम बात करते हैं कि जो फंगस है इसका फ्रूट्स पर, यानी कि फल पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसमें सबसे पहले क्या होता है कि डार्क ब्राउन और ब्लैक कलर के स्पॉट्स, यानी कि काले रंग के धब्बे पड़ जाते हैं फ्रूट्स के ऊपर। और उसके बाद ये जो छोटे छोटे धब्बे हैं ये कोलेस, यानी कि एक जगह मिलकर बड़े धब्बे बना लेते हैं, जिससे कि जो फ्रूट की स्किन है, यानी कि जो फल की जो आउटर लेयर है, ठीक है,
वो बिल्कुल काले रंग की हो जाती है, जैसे कि गल जाता है फ्रूट। उसके बाद आता है कि ये जो फ्रूट का इन्फेक्शन है ये कॉमन है, और इससे क्या होता है कि जिस एरिया में धब्बे पड़ते हैं वहाँ से फ्रूट गलना स्टार्ट हो जाता है। और ज़्यादातर ह्यूमिड कंडीशन, यानी कि जिसमें ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो, ठीक है, ऑरेंज ब्राउन कलर के धब्बे पड़ जाते हैं, ठीक है, फ्रूट की सरफेस पर। तो ये कुछ एग्जांपल हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं कि स्टार्टिंग में जो फ्रूट्स हैं इसके ऊपर ये ब्लैक कलर का स्पॉट पड़ जाते हैं, और बाद में ये मिल के बड़े हो जाते हैं, जिससे कि फ्रूट्स गलना स्टार्ट हो जाता है। तो जैसे कि हमने अभी फ्रूट्स पे इन्फेक्शन देखा, इसके बाद हम बात करते हैं सिम्टम ऑन स्टेम एंड ब्रांचेस, यानी कि टहनियों पर इस फंगस का प्रभाव क्या पड़ता है। तो इसमें सबसे पहले क्या होता है कि जो ट्विग्स हैं, यानी कि जो टहनियाँ हैं, वो डाई बैक, यानी कि सूखनी स्टार्ट हो जाती है और गिरनी स्टार्ट हो जाती है जब इसका इन्फेक्शन ज़्यादा हो जाता है। और इस टहनी की स्टार्ट होती है कि टहनी पर ब्लैक कलर के धब्बे पड़ने शुरू हो जाते हैं, और वे बड़े होकर जब बड़े हो जाती हैं तो उससे क्या होता है कि जो टहनियाँ हैं वे सूखनी स्टार्ट हो जाती हैं और बाद में झड़ जाती हैं, यानी कि टूट कर गिर जाती हैं नीचे। तो जैसे कि आप सब देख सकते हैं, ये जो कुछ एग्जांपल हैं हमारे पास पिक्चर्स हैं कि फ्रूट्स पर ब्लैक कलर के, जो ब्लैक और ब्राउन कलर के ये स्पॉट है, ये बनने स्टार्ट हो जाती हैं और इसके आगे की ग्रोथ रुक जाती है, और ग्रोथ रुकने के कारण जो फ्रूट्स का प्रोडक्शन है वो कम हो जाता है। तो अभी हमने पढ़ा कि जो फंगस है इसके सिम्टम्स कैसे होते हैं अलग अलग प्लांट पार्ट्स पे। तो अब आते हैं मोड ऑफ इन्फेक्शन पे। इसमें दो तरह के इन्फेक्शन होते हैं, एक तो प्राइमरी और सेकेंडरी। जो प्राइमरी इन्फेक्शन है वो सेप्रोफाइटी माइसीलियम एंड कोनिडिया से फैलता है, और जो सेकेंडरी इन्फेक्शन है वो विंड बोर्न डिजीज़ होती है, या रेन स्प्लैश कोनिडिया होता है, उसके कारण फैलता है। तो उसके बाद पढ़ते हैं हम इस फंगस के फेवरेबल कंडीशन के बारे में। तो ये जो पैथोजन है इससे रिलेटिव ह्यूमिडिटी चाहिए 95 से 97% तक, तभी ये जो फंगस है ये ग्रोथ करेगा। तो टेम्परेचर यानी 25 डिग्री सेल्सियस या 26 डिग्री सेल्सियस के अप्रोक्स होगी, तो ये जो फंगस है ये ग्रोथ करेगा। और फ्रीक्वेंट रेन, यानी कि अगर रेन ज़्यादा होगी तो ये फंगस ग्रोथ करेगा। और अगर मोस्ट कंडीशन है फेवर्स द डेवलपमेंट ऑफ द डिजीज़, यानी कि जो मोस्ट कंडीशन है इससे जो इस डिजीज़ का जो फैलाव है वो बढ़ेगा। तो हमें बस ये ध्यान रखना है कि इस टेम्परेचर पे या इस रिलेटिव ह्यूमिडिटी पे इस फंगस को कैसे रोकें। ये कुछ एग्जांपल हैं हमारे पास इन्फेक्शन के। तो जैसे देख सकते हैं आप कि ये जो लीव्स हैं इस पर स्मॉल ब्राउन कलर के पैचेस पड़ जाते हैं, धब्बे पड़ जाते हैं, और ये बाद में मिलकर ये ब्राउन कलर के बड़े बड़े स्पॉट्स बना लेते हैं। और जब ये इन्फेक्शन सीवियर होता है, यानी ये जो इन्फेक्शन है जब ये ज़्यादा बढ़ जाता है, इससे क्या होती है पत्तियाँ सूखने लगती हैं, और सूखने के बाद में झड़ जाती हैं, जिसकी वजह से प्लांट की ग्रोथ पर इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि क्लोरोफिल की कमी होने के कारण फोटोसिंथेसिस अच्छे से नहीं हो पाता, तो प्लांट है जो फूड अपना नहीं गेन कर पाते अच्छे से। तो इससे क्या होता है प्रोडक्शन कम होता है और प्लांट की ग्रोथ पर इफेक्ट पड़ता है। तो अब बात करते हैं इसकी डिजीज साइकिल के बारे में। तो डिजीज साइकिल में क्या होता है कि जो कोनिडिया आर मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइप ऑफ इनोकुलम इन मैंगो ऑर्चार्ड, यानी कि जो कोनिडिया है एक स्पोर टाइप होता है जो कि मैंगो ऑर्चार्ड में कुछ ज़्यादा देखने को मिलता है। ये प्रोड्यूस होता है लीजन्स ऑफ लीव्स ट्विग्स पेनिकल्स एंड फ्रूट्स, यानी कि जो पत्तियां हैं टहनियां हैं फ्लावर्स और फ्रूट्स हैं ये देखने को मिलता है। जो कोनिडिया है वो रेन स्प्लैश यानी कि बारिश से फैल सकता है। ये बारिश हुई जैसे कि अपर लीव्स पर है, तो बारिश होने के कारण ये एक पत्ती दूसरे पत्ती पर, एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पर जा सकता है, जिसे हम सेकंड इन्फेक्शन के नाम से जानते हैं। और इससे क्या होता है कि जो डिजीज़ है उसका फैलाव होता है, यानी कि डिजीज़ बढ़ती जाती है। तो ये कुछ एग्जांपल है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो फ्लावर्स हैं इनका क्लस्टर बन गया है, यानी कि फ्लावर का फॉर्मेशन है वो रुक गया है, जिसकी वजह से जो फ्रूट्स हैं उन पर इफ़ेक्ट पड़ रहा है। तो उसके बाद हम बात करते हैं मैनेजमेंट के बारे में कि
इस जो फंगस है इसको हम कैसे रोक सकते हैं या कैसे इसकी रोकथाम हो सकती है। तो पहला पॉइंट है इसमें अवॉइड ओवर क्राउडिंग इन ऑर्चार्ड, यानी कि जो बगीचा है या जो ऑर्चार्ड है उसमें जो प्लांट्स हैं वे डिस्टेंस मेंटेन करके लगाए जाएं, यानी कि जो उनकी डिस्टेंस है यानी कि स्पेसिंग है प्लांट टू रो उस हिसाब से प्लांट लगाया जाए। ज़्यादा भीड़ भाड़ ना करें जिसकी वजह से कि जो एरिएशन है वो प्रॉपर हो पाए। और तो उसके बाद आता है ट्री सैनिटेशन। अब ट्री सैनिटेशन में हम किसी भी फंजीसाइड का स्प्रे कर सकते हैं, जैसे कि आप कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, सल्फर। इससे क्या होगा, एक तो जो फंगस है जो ट्री पे लगी हुई है या जो लीव्स पे है वो डेथ हो जाएगी उसकी, उससे वो ख़त्म हो जाएगी। और जो सल्फर या कॉपर है उससे जो प्लांट की जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ेगी। इसमें थर्ड पॉइंट आता है स्प्रे कार्बेंडाजिम क्लोरोथैलोलिन। ये कि आप किसी फंजीसाइड का इसमें से स्प्रे कर सकते हैं 14 डेज के इंटरवल के बाद, जिससे कि जो फंगस का अटैक है वो कम होगा और फंगस कंट्रोल हो जाएगी। और इसके बाद आता है स्टोरेज से पहले जो आपका फ्रूट है उसे हॉट वाटर में ट्रीट कीजिए। मतलब जो फ्रूट है उसे 50 से 55 डिग्री सेल्सियस वाटर का टेम्परेचर होना चाहिए, उसमें डिप करके रखें 15 मिनट के लिए, या फिर 5 मिनट के लिए आप बेनोमाइल सॉल्यूशन आता है एक 500 ppm का, उसमें डिप करके रखें 5 मिनट के लिए, जिससे कि वो डिसइंफेक्ट हो जाए फंगस से। आपका जो फ्रूट है जो फंगस से डिसइंफेक्ट हो जाएगा। और ये कुछ एग्जाम्पल है मैंगो एंथ्रेक्नोज के, जैसे कि आप देख सकते हैं ये मैंगो में ब्राउन और ब्लैक स्पॉट्स पड़ गए हैं और आपको मैंगो कुछ इस तरह के देखने को मिलेगा। और इसके बाद ये कुछ लीव्स के हैं स्पॉट्स, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये ब्राउन और ब्लैक कलर के स्पॉट्स हैं इनिशियल स्टेज में, और जब इन्फेक्शन ज़्यादा बढ़ जाएगा तो ये कुछ इस तरीके से सूखने लग जाएंगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए हमारी नेक्स्ट वीडियो का अपडेट लेने के लिए। और बाकी अगर आपको इस टॉपिक के नोट्स चाहिए तो वे आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में उसकी PDF मिल जाएगी। और अगर जिससे कुछ रिलेटेड MCQs चाहिए तो वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। थैंक यू।